हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर। आप सभी जानते होंगे समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, मतलब बिल्कुल एक जैसा अंतर। सबसे पहले हम समानांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम परिभाषित करते हैं। पदों की ऐसी सूची जिसमें क्रमशः दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो गिनती की संख्या आती है, जैसे कहते 1 2 3 4, इस तरह से, या कह दे हम 1 3 5 7, ये -3 -2 -1 0 100 70 40, ये सब। देखिए, इसमें हम 4 उदाहरण आपके सामने रखे हैं। पहला है, ये जो सूची है ये संख्याओं की सूची है, जिसमें ये प्रत्येक संख्या को एक पद कहा जाता है। जैसे 1 जो है यह एक पद है, 2 भी एक पद है, 3 भी एक पद है, 4 भी एक पद है। ये जो पदों की सूची है, ये जो समूह बनाया गया है, इस समूह में हमने कहा है कि जिसमें क्रमशः दो पदों का मतलब किसी भी लगातार दो पद के बीच अगर अंतर सेम होता है तो हम उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि पहला और दूसरा पद के बीच में कितना का अंतर है, 1 और 2 के बीच में +1 का अंतर है। 2 3 के बीच में क्या है, +1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में क्या है, +1 का अंतर है। अर्थात ये सभी पदों के बीच में क्रमशः दो पदों के बीच का अंतर अगर बराबर है तो यह समानांतर श्रेणी है। इसका मतलब ये आपका समानांतर श्रेणी है। यहां भी देखिए, दो पद 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, +2। 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, +2। 5 और 7 के बीच में कितना का अंतर है, +2। मतलब दो लगातार पद के बीच का अंतर बराबर है, तो इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट आते हैं, -3 -2 -1। यहां यदि देखें तो हमारा अंतर कितना का आ रहा है, -1। 2 और -1 के बीच में -1, फिर यहाँ -1। तो ये -3 और -2 के बीच में कितना का अंतर है, -1 का। -2 और -1 के बीच के अंतर कितना है, -1 का। -1 और 0 के बीच में कितना का अंतर है, -1 का। अर्थात ये समानांतर श्रेणी है। 100 70, यहाँ -30 का अंतर। 70 40, -30 का अंतर। मतलब लगातार दो पदों के बीच का अंतर अगर बराबर हो तो वो समानांतर श्रेणी है। तो हमको लगता है कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि दो लगातार पद के बीच का अगर अंतर सेम हो, एक जैसा हो, तो उसको हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। वही अगर हम दूसरा उदाहरण ले लें, यहाँ दो पद हैं 1 और 5, इसमें +4 का अंतर है। यहाँ 2 का अंतर है, +2 का। यहाँ 2 का अंतर है, इसलिए इसको समानांतर श्रेणी हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है। कहीं अंतर कुछ जा रहा है तो कहीं अंतर कुछ जा रहा है, अतः यह समानांतर श्रेणी नहीं होगा। अब देखिए उदाहरण, जैसे हम सबसे पहला उदाहरण लिए थे गिनती की संख्या 1 2 3 4।
यहां ये प्रत्येक एक संख्या एक पद है। ये जैसे इसको कहेंगे हम पहला पद, ये होगा दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद, ये होगा आपका चौथा पद। ये प्रत्येक एक संख्या एक पद है। जैसे 1 2 3 4, इसमें 1 पहला पद है, 2 दूसरा पद है, 3 तीसरा पद है, 4 चौथा पद है। अब इसमें हम समझते हैं पहला जो पद है, पहले पद को हम ए से सूचित करते हैं। नोट कर लीजिएगा, एपी के प्रथम पद को छोटा ए से सूचित करते हैं। दूसरा, इसमें एक टर्म हम पाए हैं कि दो पदों के बीच का अंतर कुछ जा रहा है, जिस अंतर को हम सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस या पदांतर कहते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। दो पदों के बीच के अंतर को पदांतर, सार्व अंतर या इंग्लिश में कहें तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन कहते हैं। इसको छोटा डी से सूचित करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि एपी के प्रथम पद को ए कहते हैं और बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम, छोटा डी या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अर्थात अगर हमारे पास ए और डी हो तो हम किसी भी समानांतर श्रेणी को बना सकते हैं। ए और डी हमारे पास मिल जाए तो हम कोई भी समानांतर श्रेणी बना सकते हैं, या फिर समानांतर श्रेणी अगर दिया गया हो तो हम ए और डी को निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ए और डी को कैसे निकालें। एक और चीज यहां नोट कर लीजिएगा, हम 3-4 उदाहरण दिए थे, उसमें ये कॉमन डिफरेंस जो छोटा डी की बात कर रहे हैं, सार्वंतर या पदांतर की, ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। मतलब यह संख्या जो है धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकता है। पदों का अंतर, जैसे एक और उदाहरण हम ले लें, 3 3 3 3, क्या यह एपी है? यहां तो पहला पद भी 3 है, दूसरा पद भी 3 है, तीसरा पद भी 3 है और चौथा पद भी 3 है। तो क्या यह एपी है? बताइए, एपी है ये? बिल्कुल है। फिर आप गलत कर रहे हैं। हमने अभी क्या कहा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस दो पदों के बीच का अंतर क्या है? शून्य है। इस दोनों पदों के बीच का अंतर क्या है? इस दोनों पदों के बीच का अंतर क्या है? मतलब पदों का अंतर अगर सेम है तो इसका मतलब यह समानांतर श्रेणी है। यह अंतर जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब माइनस वाली संख्या भी हो सकती है, प्लस वाली संख्या सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको छोटे डी से सूचित करते हैं, छोटा डी। अब ये इसमें हम आपको अभी कई उदाहरणों से हम ये देखे कि जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सार्वंतर पूर्णांक संख्या होता है, और पूर्णांक में तो आप जानते हैं कि पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक भी आती है और ये शून्य भी आता है। तो सार्वंतर ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, प्लस वाला हो, माइनस वाला हो या फिर शून्य हो। इससे आपको नहीं घबराना है कि अरे ये तो माइनस वाला आ गया, ये समानांतर नहीं होगा, लेकिन होगा।
माइनस वाली संख्या भी समानांतर होती है, प्लस वाले भी और शून्य भी। मतलब डी आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म, किस फॉर्म में एपी आपका होता है। तो हम अभी आपको कहे कि पहला जो पद होता है उसको ए से सूचित करते हैं। मतलब पहला पद ए, ये प्रथम पद हुआ, प्रथम पद। दूसरा पद, दूसरा पद हम ये बोले कि पहले पद में डी जोड़ने के बाद दूसरा पद आता है, अर्थात ए प्लस डी। मतलब पहला पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। फिर तीसरा पद, तीसरा पद ए प्लस 2d। चौथा ए प्लस 3d। अतः एनवां पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जिस पद के बारे में कहा जाए उस पहला पद प्लस जिस पद के बारे में कहा जा रहा है उससे एक कम डी करने पर वो पद प्राप्त हो जाता है। यहां n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। हम कहें 10वां पद, 10वां पद का मतलब होगा n10। 12वां पद का मतलब होगा n10 नहीं a10। 12वां पद का मतलब होगा a12। उसी तरह से 30वां पद का मतलब a13। यह निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जितना पद होता है उससे एक कम कर देते हैं। माने पहला पद प्लस 30वां पद का मतलब होता है 29 और फिर डी। उसी तरह से 12वां पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहला पद प्लस 12 में से 1 घटाइए 11 और डी। उसी तरह से 10वां पद का मतलब ए प्लस 10 में से 1 घटाओ 9 और डी। माने कोई भी आपको पद निकालना हो, 100वां पद निकालना हो, 500 पद निकालना हो, जो भी निकालना हो, इसीलिए ये सूत्र बताया गया कि ए एन मतलब nवां पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह एक फार्मूला हो गया। इसी से आपका जो भी होगा ये एक्सरसाइज 1 का 5.1 का सारा हिसाब आपको इसी फार्मूले से हल होगा। आइए पहले देखते हैं कि एपी बनाते कैसे हैं। आपका पहला चैप्टर ये 5.1 में सबसे पहले यही दिया है कि आपके पास ए दिया है और डी दिया है तो आप एपी बना सकते हैं कि नहीं। तो आप यहां से समझ सकते हैं, प्रथम पद दिया हो और डी दिया हो तो इसी तरह से दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद का मतलब ए होता ही है, दूसरा पद निकालना हो तो पहले पद में डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद निकालना हो तो ए में 2 गुने डी कर देंगे, ये तीसरा पद, इस तरह से सारा पद निकल जाएगा। अब आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ए और डी आपके पास दिया हुआ है, तब आप एपी निकालिए। तो हमें लगता है कि समझ ही गए होंगे। 1-2 उदाहरण हम आपके पास रखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एपी के 4 पद लिखें। एपी के 4 पद लिखें। 4 पद लिखना है और आपको दिया गया है ए और डी। ए बराबर दिया गया है 10 और डी बराबर दिया गया है 10। डी बराबर दिया गया है 10। तो हम सभी जानते हैं कि एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। 4 पद हमको ज्ञात करना है, इसी से निकाल लेते हैं हम। पहला पद
ए दिया हुआ है 10, दूसरा पद कैसे निकालते हैं, ए में डी को जोड़ देते हैं, तो ए हमारा 10 है और डी भी क्या दिया है 10, अर्थात दूसरा पद हो जाएगा 20। उसी तरह से तीसरा पद ए दिया हुआ है 10 और 2 एंड 2 डी का मान 10 दिया है, अर्थात 10 प्लस 10 दूनी 20 यानी 30 हो गया। इसी तरह से 10 प्लस 3 गुने 10 अर्थात ये 40। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इसको दूसरे तरह से जो हम फॉर्मूला बताए थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे भी आसानी से निकाल लीजिए। जैसे अगर प्रथम पद निकालना है मतलब a1, तो a प्लस n के जगह 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी, तो आपका a दिया है 10 प्लस 1 में से 1 गया 0 गुने डी, मतलब 10 प्लस डी में 0, ये किसी भी संख्या में 0 से गुना करने के बाद 0 हो जाता है, तो इसका मतलब प्रथम पद आपका 10 हो गया। उसी तरह से दूसरा पद यदि ज्ञात करना होगा आपको तो a2 होगा। a2 का फॉर्मूला ये जानते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ 2 है तो n की जगह 2 हो जाएगा, मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a की जगह 10 प्लस 2 में से गया 1 गुने 10 का मान डी का मान 10, मतलब 10 प्लस 10 एकम 10 अर्थात 20। उसी तरह से तीसरा पद a3 का मतलब क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये n का मान है, a का मान 10 प्लस 3 में से 1 गया 2 गुने डी का मान 10, मैंने 10 दूना 20 और 10 30। उसी तरह से चौथा पद आपका निकल जाएगा a प्लस 3d, चौथा पद का मतलब a4, इसका मतलब a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 10 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू डी का मान दिया है 10, तो 10 प्लस 10 3 30 अर्थात ये 40। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास ए और डी दिया हो तो कोई भी एपी आप निकाल सकते हैं, या फिर एपी दिया हो तो उससे ए और डी भी निकाल सकते हैं। जैसे इसी एपी को हम ले लेते हैं, हमने मान निकाला ए और डी आपके पास था 10 और 10, तो हमने एपी निकाला 10 20 30 40। तो हम अब इसी क्वेश्चन को उलट देते हैं, समझ में आ रहा है जी? जैसे हम कह दें कि ये एपी दिया हुआ है 10 20 30 40 इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसका जो है प्रथम पद और डी निकालें, इसमें दे दे पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात करें, इक्वल टू 10 है यहाँ, और d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2। मतलब दो पदों का अंतर हम शुरू में ही बताए थे, क्रमशः दो पदों का अंतर, ये दूसरे पद में से पहला घटा लेंगे, तीसरे में से दूसरा घटा लेंगे, उसी तरह से आगे अगर घटाना हो तो चौथे में से तीसरा घटाएंगे। तो a2 आपका 20 है, तो 20 माइनस 10 बराबर होगा a3 आपका 30 है माइनस 20, मतलब 20 में से 10 गया 10 बराबर 30 में से 20 गया 10, मतलब ए आपका पहला पद है तो ये निकल ही गया, डी आपका निकल गया, डी कितना निकला 10, 10 बराबर 10, डी आपका निकल गया 10। तो इस तरह से ए और डी हो तो आप एपी निकाल सकते हैं, एपी दिया गया हो तो ए और डी निकाल सकते हैं। इसी में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बताइए पहाड़ा का जो है ये टोटल पहाड़ा को प्लस करेंगे तो कितना होगा, हम कहें कि 11 के पहाड़ा का योगफल क्या होगा, 10 के पहाड़ा का योगफल क्या होगा, 9 के पहाड़ा का योगफल क्या होगा। तो इसी में पढ़ते हैं हम सम ऑफ एपी, मतलब एपी का योगफल, समानांतर श्रेणी का योगफल। हमारा अगला चैप्टर होगा समानांतर श्रेणी का योगफल, जिसमें कोई भी पहाड़ा अगर दिया गया हो तो सबका सब एपी होता है,
जैसे 2 का कहें तो 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। इसमें सब में देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम है 2 2। 3 के पहाड़ा में 3 कॉमन डिफरेंस होता है, 4 के पहाड़ा में 4 होता है, 5 के पहाड़ा में 5 होता है। उसी तरह से जितना का भी पहाड़ा होगा उतना का अंतर होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस यानी डी जो होगा सेम होगा। तो ये अगले हम लोग चैप्टर में, अगले ये क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का योगफल मतलब सम ऑफ एपी, उसको कैसे जोड़ते हैं। तब आप आसानी से किसी भी पहाड़ा का योगफल अगर ज्ञात करना हो या फिर किसी एपी का योगफल ज्ञात करना हो तो आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।